हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना। पिछले वाले वीडियो में हमने पूरा क्लियर किया था कि किस तरीके से ग्राफिकली मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। लेकिन अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने से पहले, समझने से पहले हमें कुछ कंडीशंस हैं, इनके बारे में समझना होगा। सपोज हमारा ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ पर इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो मैंने फर्स्ट कंडीशन को लिखा है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ बोथ इक्वेशन आर नॉट सेम, देन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अद्वितीय हल एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं। यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। हिंदी में यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कंसिस्टेंट यानी संगत होगा, और इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखना है, यूनिक सॉल्यूशन। और इसी केस में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया जा सकता है, अगर टू कंडीशन में सॉल्व नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। और इस ग्राफ में अगर बात की जाए तो ग्राफ में जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अगर लाइंस को लिया जाएगा तो बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर और सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड कंडीशन बनती है इसकी, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी इस कंडीशन में इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। और ग्राफ पे अगर बात की जाए तो ग्राफ पर जो लाइंस हमको मिलेंगी वो बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये ध्यान रखना है कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट करेंगी तभी उसका सॉल्यूशन होगा। जब लाइंस आर पैरेलल हैं तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद हमारी थर्ड कंडीशन आती है, इफ a1/a2 यानी तीनों ही रेशियो हमारे अगर इक्वल आती है देन इक्वेशन इज इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ध्यान रखना, बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे और सिस्टम जो होगा हमारा वो हमारा कंसिस्टेंट होगा विद इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो सिस्टम था वो इनकंसिस्टेंट था, इनकंसिस्टेंट मीन्स असंगत था। यहाँ पर थर्ड कंडीशन में अगर देखा जाए तो ग्राफ पर जो हमारा लाइन की जो इक्वेशन मिलेगी या स्ट्रेट लाइन जो मिलेगी, बोथ लाइन्स आर रिप्रेजेंट सेम लाइन, यानी हमारी ये वाली लाइन भी फर्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और यही सेम सेकंड लाइन को हमारी रिप्रेजेंट करेगी। अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करने की यहाँ पर थ्री मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और इसको कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं। और थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर मैं सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करूँगा, और यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक इक्वेशन को लिया है 2x + 3y = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y = 11। एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड को थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम किसी भी वन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसे अदर इक्वेशन में पुट कराएंगे, यानी सेकंड में कराएंगे, ये ध्यान रखना है। अगर हम फर्स्ट सेकंड से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे दैन फर्स्ट में हमें उसको पुट कराना है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड करूँगा एक्स की और सेकंड में पुट कराऊँगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये 2x + 3y = 4, तो देखा जाए तो 2x = हो जाएगा 4 - 3y एंड x = हो जाएगा 4 - 3y/2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको क्रिकेट से जोड़ना चाहूँगा। जिस तरीके से क्रिकेट खेलते समय कोई भी खिलाड़ी अगर घायल हो जाता है तो उसके प्लेस पर रिप्लेस किया जाता है, यानी दूसरा खिलाड़ी आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर दिया, एक्स को हटा दिया जाएगा, और एक्स किसी को भी कैंसिल करना है तो उसकी वैल्यू पुट करा दो, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कराना है, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड में ध्यान देना अच्छे से, x 3 × x की वैल्यू ब्रैकेट में रखना 4 - 3y/2 + के 2y = 11। यहाँ पर
टू का चाहो तो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा देंगे, और किसी भी इक्वेशन में अगर कोई भी डिनोमिनेटर आता है तो उसका एलसीएम लेके इन ईच टर्म ऑन बोथ साइड इन ईच टर्म मल्टीप्लाई करा सकती है। तो ये हमारा 3 इंटू, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 माइनस 3y प्लस के 4y इक्वल टू 22 हो जाएगा। और यहाँ पर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3y प्लस 4y इक्वल टू 22। फाइनली अगर इसको देखा जाए तो हमारा ये सॉल्व होके आएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 9 होना चाहिए, 3 4 का 12, ये क्लियर हो गया। और ये माइनस के 5y इक्वल टू 22 माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 10। देन y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्लियर आ गई। इसके बाद बाकी का ये तीनों मेथड है या सेकंड मेथड है, यहाँ से सब में सेम होगा, ये ध्यान रखना है। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कराइए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा सकती है, सेकंड में करा सकती है, थर्ड में पुट करा सकती है। तो बेटर होगा हम इक्वेशन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो इक्वेशन थर्ड में हमें y की वैल्यू को पुट कराना है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 कर दे, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 में हमें करना क्या है कि y की वैल्यू को पुट कराना है। तो माइनस का 2 निकल के आई है, x इक्वल टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू देखा जाए तो 10 अपॉन 2, और ये हमारा 5 आ गया। यानी x की वैल्यू हमारी निकली है 5 हो गई, एंड y इक्वल टू -2। तो ये एक्चुअल में हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने ये इक्वेशन को सॉल्व किया है। और सेम इसी इक्वेशन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन मेथड या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करूँगा। ये सेकंड मेथड आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड मेथड है। ये इम्पोर्टेंट भी है और ज़्यादातर हमें इसी मेथड से करना है। और इस मेथड में हमें एक्चुअल में करना क्या होता है कि x कोएफिशिएंट ऑफ x या कोएफिशिएंट ऑफ y हमको सेम करना होता है। कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, इन दोनों में से किसी एक के हमें कोएफिशिएंट सेम करना होता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनमें से कैंसिल किसको करना चाहते हैं। इसको हम कैंसिलेशन मेथड भी कहते हैं, ध्यान देना। तो सपोज हमको x को कैंसिल करना है तो सेकंड इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट है x का, उसका फर्स्ट में मल्टीप्लाई कराइए, आपस में इंटरचेंज मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरीके से। और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज लिखना चाहिए। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीपल बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीपल बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 का मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, तो 6x प्लस के 9y इक्वल टू 12 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नया बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x प्लस के 4y इक्वल टू 22 हो जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखना, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए, कभी भी सेम साइन होगा तो ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्टिंग कराना है, और जब सब्ट्रैक्टिंग कराएंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5y इक्वल टू माइनस का 10, देन y इक्वल टू -2 आ जाएगा। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर जब वन वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करा देंगे, चाहे आप इसमें पुट कराइए चाहे इसमें कराइए। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पुटिंग y इक्वल टू -2, तो मैं सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराऊंगा y की वैल्यू को, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू 4, यानी 2x - 6 इक्वल टू 4, यानी 2x इक्वल टू आ जाएगा 10, देन x इक्वल टू 5, और उधर हमने जो आंसर निकाला था वो भी सेम ही आए थे, y इक्वल टू -2। ये हमारा जो कैंसिलेशन मेथड है या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड का है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करना है। इसका थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक्चुअल में देखा जाए तो वास्तव में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और ये बहुत ही अच्छा मेथड है। यहाँ पर मैं बच्चों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, वो बुक से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि बुक में -1 का यूज़ किया गया है, बुक में +1 यूज़ किया गया है, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, और मैंने यहाँ -1 का यूज़ किया है। तो थोड़ा सा एक पहचान बनाने के लिए, उसको अपनी एक ट्रिक देने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा अपना ट्रिक दिया है। और मेरी ट्रिक में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y के टर्म्स आपके वन साइड होना चाहिए एंड कांस्टेंट c का टर्म राइट हैंड में होना चाहिए। और इसके लिए हमें करना क्या होता है, बड़ा इजी है। x जो भी वेरिएबल है उनको लिखिए, अगर x और y के टर्म्स में है तो x और y को लिखिए, अगर a और b के टर्म्स में है तो यहाँ a और b लिखा जाएगा, और तीनों को इक्वल लगा के यहाँ देखा जाए तो यहाँ मैं इसकी बात कर रहा था अभी -1। अगर हम बुक में ज़्यादातर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ किया गया है, लेकिन मैंने अपनी ट्रिक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपनी एक ट्रिक बनाई है, और उस ट्रिक को बनाने के लिए यहाँ मैंने माइनस का साइन यूज़ किया है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि यहाँ एरो के साइन का यूज़ होता है, और एरो के साइन सपोज हमें एक्स के नीचे एरो चाहिए, तो इसके लिए एक्चुअल में करना क्या है मैं कि एक्स के नीचे अगर हमें एरो चाहिए तो हम जिसके नीचे एरो चाहिए उसको, उस टर्म को छपा लो, एक्स के टर्म्स को छपा लें, तो बाकी का हमें ये दिखाई दे रहा है वाई के टर्म्स और हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा। तो यहाँ एरो के साइन में बताऊँगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई हमारा ये होगा, ध्यान देना, और सेकंड मल्टीप्लाई ये होगा, मैंने लिख भी दिया है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहाँ पर और देखा जाए तो इसी से हम बाकी के एरो लगाना सीख जाएंगे। जैसे अगर बात करते हैं तो इसके एरो और लास्ट वाले के एरो सेम होते हैं, तो करना क्या है कि तुम्हें भी बिल्कुल सेम लगाना है कि फर्स्ट ये और सेकंड ये। ध्यान देना, फर्स्ट वाले के और लास्ट वाले के एरो के साइन सेम होते हैं। अब रह गया है ये मिडिल वाला, तो मिडिल वाले की जो साइन है वो जस्ट इन दोनों की अपोजिट होती है। अब अपोजिट में करना क्या है कि जो फर्स्ट है उसे सेकंड बना दो, सेकंड है उसे फर्स्ट बनाइए। अभी देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, और ये हमारा सेकंड है तो इसे हमें लिख दिया, ये हमारा सेकंड हो गया, देन ये हमारा फर्स्ट हो गया। ये एक्स के अपॉन में एरो अगर बच्चे को लगाना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर समझिए कि यहाँ एक्स के एरो को आप याद रखिएगा और बाकी के एरो अपने आप लग जाएंगे। भाई एक्स के एरो और -1 के अपॉन के एरो सेम होती है, और इन दोनों के अपोजिट ये एरो होता है। अब करना क्या होता है कि अपनी उंगली से या हाथ से, जैसे सपोज एक्स अपॉन फर्स्ट एरो, एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, सेकंड मल्टीप्लाई से पहले जहाँ सेकंड हमने लिखा है उन सब पे नेगेटिव साइन का यूज़ करिए। यहाँ सेकंड लिखा है, नेगेटिव साइन लगाइए, यहाँ सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब है सेकंड मल्टीप्लाई से पहले आपको नेगेटिव साइन का यूज़ करना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट एरो ये है। इनके एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक्स और वाई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, एक्स और वाई हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। यहाँ केवल इनके कोफिशिएंट लिए जाएंगे विद साइन। तो फर्स्ट एरो हमारा ये आ रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 11 से कराएंगे, और देखिए सेकंड मल्टीप्लाई से पहले नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन लगा दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा हमारा 4 से, इक्वल। अब बाई के अपॉन में देखिए, अब बाई को छपाएंगे तो बाई में देखिए यहाँ पर फर्स्ट मल्टीप्लाई हमारा 3 मल्टीप्लाई 4 होगा, माइनस, क्योंकि माइनस साइन इसलिए आ गया कि सेकंड से पहले अभी मैंने बताया था नेगेटिव साइन लगा देना है। तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन, अब इसको छपाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इसी के नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन 33 माइनस के 8 हो जाएगा, और ये y अपॉन 12 माइनस के 22 हो जाएगा, और ये -1 अपॉन -5 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ से माइनस से ये माइनस कैंसिल करा सकते हैं, ये x अपॉन 25 आ जाएगा, और ये y अपॉन माइनस का 10 आ जाएगा, और ये 1 अपॉन प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक और चीज़ बताने की कोशिश करूँगा।
जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं तो 99% डिनोमिनेटर हमारा किसी न किसी डेफिनेट नंबर से या वेरिएबल से या फैक्टर डेफिनेट होगा, वो कैंसिल होगा। अगर देखा जाए तो 25, 10 और 5 ये 5 से इनका डिवाइड लगा सकते हैं, तो इसी को और करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे x/5। इसमें मैंने 5 का डिवाइड लगा दिया, यहाँ पर अगर डिवाइड लगाती है तो y/-2 हो जाएगा, या 1/1। ये हमारे तीनों ही रेशियो अगर देखा जाए तो आपस में इक्वल है। अब हम इसको इसके इक्वल करा देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको इसके इक्वल करा देंगे देन हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे when x/5 इक्वल टू 1/1 एम्प्लाइज x इक्वल टू हमारा एक आंसर आ गया, और when y/-2 इक्वल टू 1/1 इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन y इक्वल टू -2। तो देखा जाए तो हमारे ये दोनों ही आंसर आ गए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए ये होमवर्क दिया है, और ये होमवर्क देने का मेरा ये करना मतलब है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो होमवर्क में मैंने कुछ स्पेशल और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए। अगर सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें तो इनमें आपको एक डेफिनेट चीज़, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। और उसमें है क्या कि x और y के कोफिशिएंट को अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो ये x और y के कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो सेकंड में इंटरचेंज हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 37 41 है तो यह 41 37 हो गया, 99 और दिस, एंड यहाँ पर भी इंटरचेंज हो गया। जैसे कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो रही है, तो इस तरह की इक्वेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा अगर इक्वेशन आ जाए तो भाई हम इसे किस मेथड से सॉल्व करें। प्रॉब्लम ये है, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, इक्वेटिंग और कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो निश्चित मानिए आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया। ये ट्रिकी इक्वेशंस है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक ट्रिक का यूज होता है कि सपोज मैं यहाँ पर ये पहली वाली इक्वेशन के लिए हिंट दे रहा हूँ, बाकी के बच्चे घर से करके लाइए। और ये ध्यान रखना है कि मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9411926744, इस व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी समय अपना क्वेश्चन मुझसे पुट अप कर सकता है। मेरे व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर मुझे कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो मेरे स्टूडेंट तुरंत ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे उनकी भी प्रैक्टिस होती रहती है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन की ट्रिक देना चाहूँगा। इसमें एक्चुअल में है क्या, देखिए ध्यान से। इन इक्वेशन, ऐसा कभी भी इक्वेशन आता है तो पहले इनको एडिंग करा लो। एडिंग, फर्स्ट टाइम एडिंग एंड फर्स्ट सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट। तो एडिंग कराएंगे तो ये हमारा ध्यान देना 348x प्लस के 348x प्लस 348y इक्वल टू, और ये मैंने यहाँ पर एक्चुअल में सॉल्व किया है तो 1740। अगर ध्यान से देखें तो x और y के साथ हमेशा सेम नंबर आएगा। और ये सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन में अगर ये डेफिनेट नंबर का डिवाइड हो रहा है तो वो कर सकते हैं। तो 348 का इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये हमारा 5 और ये थर्ड इक्वेशन। इससे पहले क्या था कि अगर इसको हम इक्वेटिंग मेथड का यूज़ करते थे तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती, इनके बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ कि बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी मैंने कहा था कि इनको आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, और सेकेंड है 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा 86x माइनस 86y इक्वल टू, और ये आएगा हमारा 86 ही आएगा, 86 आएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर हम 86 का डिवाइड लगा देंगे तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 1। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ बड़ा सिंपल इक्वेशन बन गई, और इनको हम किसी भी मेथड से अब इनको सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड तुमको आता है। थैंक यू।